डेवलपमेंट के लिए होता है, ना कि ब्रेन वॉश करने के लिए। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो, ये समझ में नहीं आ रहा। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी, सरकार की नाक के नीचे ऐसा कृत्य हो रहा है और सरकार के कॉलेज में हो रहा है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद में आज बात होगी इंदौर टू जेएनयू वाया अलीगढ़, क्या बन गया है टुकड़े टुकड़े गैंग का गढ़। किताब में कट्टरवादी प्रोपेगेंडा, कौन चला रहा जिहादी एजेंडा। सवाल यह भी कि कानून की पाठशाला, देश विरोधी जहर किसने खोला। ये सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के एक लॉ कॉलेज से सामने आए नफरती चैप्टर के बाद। यहां एक नहीं बल्कि 6 प्रोफेसर धार्मिक उन्माद और लव जिहाद के संगीन आरोपों में घिर गए हैं। आरोप है कि महाविद्यालय की लाइब्रेरी में ऐसी पुस्तक मिली है जिसमें आरएसएस, हिंदू संगठनों, अनुच्छेद 370 और धार्मिक स्थलों के बारे में भड़काऊ बातें लिखी गई हैं। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा है। शासकीय लॉ कॉलेज के प्राचार्य इनामुर रहमान ने इस्तीफा भी दे दिया है और इस पूरे मामले में अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आगे बढ़े उससे पहले टाइम्स नाउ भारत संवाददाता मकरंद काले की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को आप जरूर देखिए। ये किताब है यहाँ के कोर्स की, सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति यानी कलेक्टिव वायलेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये किताब यहाँ की लाइब्रेरी में उपलब्ध है और इस किताब के कंटेंट को लेकर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस किताब के कंटेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें सामुदायिक हिंसा को लेकर के जो चैप्टर है उसमें लिखा है, राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय अखंडता का संकट उत्पन्न हो गया है। हिंदू संप्रदायवाद विध्वंसकारी विचारधारा के रूप में उभर रहा है। विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहता है और दूसरे समुदायों को शक्तिहीन बनाना चाहता है। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू अखबार सही लिखते हैं, हिंदू अखबार झूठ। पंजाब का सच आज ये है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू हैं और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। तो ये रिपोर्ट आपने हमारे सहयोगी मकरंद की देखी। जो बातें हैं वो भड़काऊ हैं और ऐसी बातें क्या किसी पाठशाला में हो सकती हैं? आप खुद सोचिए कितना बड़ा जिहादी एजेंडा। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस किताब को लिखा है डॉक्टर फरहत खान ने। इन्होंने सबसे पहले यह किताब 2011 में लिखी थी। 2015 में इसका दूसरा एडिशन आया जिसे लेकर विवाद बढ़ता गया। खबर तो यह भी है कि डॉक्टर फरहत खान ने पब्लिकेशंस को चिट्ठी लिखकर सभी एडिशंस को वापस बुलवाने के लिए भी कहा था। अब उन 6 प्रोफेसर्स के नाम भी आप देख लीजिए जिन्हें हिंदू संगठनों, एबीवीपी के बवाल और जिहादी एजेंडा फैलाने के आरोपों के बाद जांच के लिए छुट्टी पर भेजा गया। इनके नाम क्या है आप ध्यान से देखिए। इनके नाम है प्रोफेसर अमीर खोखर, डॉक्टर मिर्जा मोजिज बेग, डॉक्टर फिरोज अहमद, प्रोफेसर सुहेल अहमद वाणी, प्रोफेसर मिलिंद कुमार गौतम और डॉक्टर पूर्णिमा बीसे, यानी अधिकतर नाम एक खास संप्रदाय से। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर मोड में है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो वहीं सरकार एक्शन के मोड में है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। मैंने कमिश्नर इंदौर को इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है उसके 24 घंटे में जांच करके एफआईआर दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर करें। जिस देश में रहते हैं वो, जिस देश का खाते हो, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर कहां से लाती हो, ये समझ में नहीं आता। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का इस पूरे विवाद के ऊपर इस्तीफा होना चाहिए। कैसे मध्य प्रदेश सरकार की नाक के नीचे शासकीय लॉ कॉलेज में जो सरकार के अधीन है वहाँ एक ऐसी किताब आती है नफरतबाजी से भरी जो एक धर्म विशेष को अपमानित करती है, कैसे वहाँ वो पढ़ाई जा रही है। वाइस चांसलर महोदय का इस्तीफा होना चाहिए, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का इस्तीफा होना चाहिए, सरकार में बैठे अधिकारियों का इस्तीफा होना चाहिए, जो कॉलेज प्रबंधन है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिर में नफरती और कट्टर ज्ञान फैलाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। विश्वविद्यालयों में
अभी एक दिन पहले ही दिल्ली के जेएनयू में दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए थे, जिनमें ब्राह्मण और बनिया जाति के लोगों को रक्तपात की धमकी दी गई और कहा गया था भारत छोड़ दो। जेएनयू के ही वीसी ने हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, उन्हें अनुसूचित जनजाति का बताया था। देश के एक और बड़े विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो चुका है। वहां के एक प्रोफेसर ने तो बाकायदा रेप पर प्रेजेंटेशन तक बना दिया था और हिंदू देवी देवताओं का जिक्र तक कर दिया था। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज कुछ अहम सवालों पर चर्चा बेहद जरूरी है। उन सवालों पर नजर डालते हैं। शिक्षा के मंदिर में जिहादी चैप्टर का मास्टर कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। शिक्षा के मंदिर में नफरत की क्लास आखिर किसकी साजिश है? किताब में कट्टरवादी प्रोपेगेंडा, कौन चला रहा जिहादी एजेंडा? क्या इसके पीछे पूरा एक माइंडसेट काम कर रहा है? कानून की पाठशाला जो कि इंदौर में है, वहां पर देश विरोधी जहर किसने घोला? और सवाल सबसे बड़ा यह है, इंदौर टू जेएनयू वाया अलीगढ़, क्या यह टुकड़े टुकड़े गैंग का गढ़ बन चुका है? और इसीलिए बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। चलिए आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। आतिकुर रहमान हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर। हाजिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर। विनोद बंसल जी हैं, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के। शिवम त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले अतिकुर रहमान, मैं आपके पास आता हूं। किताब में क्या बातें हैं, शायद आपने रिपोर्ट में देखा होगा। आपको लगता नहीं है कि यह एक बड़ी साजिश है? जी, जिस तरह से आपने मुझे उल्लेख किया इस किताब का, मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी तरह से इसके कोई भी अल्फाज के ऊपर कोई यकीन कर सकता है। ये अगर कोई साजिश अगर है तो इसकी इंक्वायरी अवश्य होनी चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि अगर जो ऑथर्स का आपने नाम बताया मुसलमान भी हैं, कुछ गौतम करके एक नाम आया प्रोफेसर जो पढ़ा रहे थे, और आपने जो बताया कुछ 2011 या 2014 से, तो अब तक के ये सामने बात क्यों नहीं आई? इतनी मतलब सीरियस मामला है मेरे हिसाब से ये, कि मैं किस चीज को मान लूं कि एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर, हिंदू आस्था को लेकर और हिंदुओं को एक सेंटर स्टेज बना के बताया जा रहा है कि नहीं, आपको नहीं लगता है कि हिंदुओं को सेंटर स्टेज बना गया? अतिकुर रहमान साहब, आपने बड़ी चालाकी से इसमें हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा खेल दिया। डॉक्टर फरहाद खान ने किताब लिखी है, 6 प्रोफेसर जांच के लिए छुट्टी पर भेजे गए हैं। आपने चूंकि धर्म की चर्चा की, मैंने नहीं की। उन 6 में से 4 मुस्लिम हैं। आगे बोलिए। जी, 4 क्या, मैं समझ रहा हूं कि अगर एक मुसलमान भी यहां पर होता, अब तक के उसने एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इतने सालों तक मैं इस चीज पे, अगर मान लेता ये 2-4 हफ्ते की बात होती, 2-4 दिनों की बात होती, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेपी की सरकार होते हुए, अरे तो बीजेपी की सरकार तो बनी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, जो भी है 2014 का शायद आपने जिक्र किया, 2015 के बाद विवाद शुरू हुआ था। 22 में हम बात कर रहे हैं, हम 22 में बात कर रहे हैं जनाब। क्यों अब तक की इसका सामने नहीं आया बात? एफआईआर होना चाहिए तब तो अभी बीजेपी की सरकार में ही ये बात सामने आई ना अतिकुर रहमान साहब, और आपकी जानकारी के लिए एफआईआर हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि नफरती प्रोपेगेंडा क्यों? मुझे एक आपको इसमें नफरत नजर नहीं आती है, हाँ या ना? मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये नफरती प्रोपेगेंडा है, लेकिन क्योंकि आप मेरी दाढ़ी और मेरे नाम के ऊपर एक स्टीरियोटाइप चलाना चाह रहे हैं, आप मानना ही नहीं चाह रहे हैं मेरी बात को। नहीं, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? मैंने आपकी दाढ़ी का जिक्र किया। नहीं, अतिकुर रहमान साहब, ये प्रोपेगेंडा वाला और विक्टिम कार्ड मत खेलिए। ना तो मैंने आपकी दाढ़ी का जिक्र किया, ना तो मैंने आपके धर्म का जिक्र किया, और ना ही तो मैंने प्रोफेसर के धर्म का जिक्र किया था। आपने शुरुआत में अपने जवाब में सबसे पहले कहा कि एक साहब मुस्लिम है, दूसरा साहब हिंदू है। मैंने हिंदू मुस्लिम का नाम लिया था, फिर मुझे मजबूरन कुल प्रोफेसर के धर्म का। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं आप मुझे कंप्लीट क्यों नहीं करने दे रहे हैं? नहीं, आपने बात कही, उस पर मैंने बोला अपनी बात पूरी करिए। मैंने क्या आपत्तिजनक बात की, ये बताइए। मेरा पहला स्टेटमेंट था आतिकुर रहमान साहब, ना तो मैंने दाढ़ी का जिक्र किया था आपकी, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि दाढ़ी साहब दाढ़ी। मेरा पहला स्टेटमेंट था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को आतंकी नहीं मानता हूं। ठीक, आप इस चीज को क्यों नहीं सराह रहे हैं? आप क्यों बात को उड़ा के लेके जाना चाह रहे हैं? मैं कैसे मान लूं कि सारा के सारा हिंदू धर्म आतंक फैलाता है?
अब मेरी दूसरी बात सुनिए। नहीं ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों की टिप्पणी ले लूं, फिर मैं आता हूं अतिकुर रहमान मेरी साहब। बात पूरी होने दीजिए प्लीज, जल्दी से पूरी करिए, 10 सेकंड में। सेकंड लूंगा। अब आप मेरी दूसरी बात सुनिए। जो मैंने आपसे कहा कि मेरे हिंदू भाई आतंक नहीं हो सकते, आतंक की समर्थन नहीं कर सकते, ये चीज जब हमारे ऊपर थोपी जाती है कि मदरसों के अंदर आतंक पढ़ाया जाता है, आप अंदाजा लगाइए कि हमारे ऊपर क्या गुजरती होगी, जबकि बात है कि मदरसों में आतंक पढ़ाया जाता है। नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये विक्टिम कार्ड आप मत खेलिए और शिवम त्यागी ये विक्टिम कार्ड के जरिए जवाब था। देखिए, मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती अतिकुर रहमान जी। अरे सामने से ले लेना मेरे भाई, सामने से ले। अरे किसको डरा रहे हैं अतिकुर भाई? कहां आसपास में किसको क्या उठवा रहे हैं? सामने से क्या ले ले, बम ले ले, क्या बोला आपने? जी मैं तो थोड़ा सा इंटरप्शन था, प्लीज आप उत्तेजित ना हो। नहीं मैं कहा उत्तेजित आप हैं, लड़ आप रहे हैं, मैं तो शांति से बोल रहा हूँ, शांति से सुन लीजिए। मुझे जानबूझ के उत्तेजित किया जा रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। अब आप क्या 2 साल के लल्ले हैं क्या? जबरदस्ती उत्तेजित कर दिया राकेश पांडे ने और आप मुझे उत्तेजित हो गए इतने, तो रुक जाइए। अरे कम उम्र का व्यक्ति भी अगर आपको उत्तेजित कर पा रहा है तो फिर कैसे चलेगा जीवन भर? रुक जाइए ना भी प्लीज। 2 साल के तो एंकर दिखाई दे रहे हैं हमारे। अब क्या ठंडा पानी डालूं क्या? एक चीज तो बताइए, उत्तेजित मत होइए ना। नहीं एक मिनट अतिकुर रहमान साहब, मैं 2 साल का एंकर हूं कि 20 साल का एंकर हूं, मेरी उम्र मत बताइए। कमाल बात हो गई है। अरे यही 2 साल और 4 साल कर रहे हैं भाई। नहीं 2 साल 20 साल मेरी उम्र और मेरे करियर की उम्र क्या है, इस पर आप बताइए। अतिकुर रहमान साहब, व्यक्तिगत हमले मत करिए, मैं 1000 बार बोल रहा हूं। मेरी उम्र क्या है और मेरे करियर की उम्र क्या है, इस पर आप चर्चा मत करिए और ना इस पर आप टिप्पणी करिए। शिवम त्यागी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। थैंक यू। 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेफरेंसेस किताबों में भगत सिंह को खास तौर पर आतंकवादी पढ़ाया जाता था इसी देश में। मैं अगर इसके अलावा तमाम जगहों की बात करूं तो कन्नड़ बुक राम मंदिरा में कहा गया था कि किस तरीके से राम भगवान नहीं है और किस तरीके से उनका अपमान किया गया था। विवेकानंद की स्टैचू का आपको याद होगा, जब लगाया गया था इसी जेएनयू में तो किस तरीके से विरोध हुआ था और कालिक पोत दी गई थी और वो तमाम चीजें हुई थी। इतिहास किसी भी देश का, किसी भी धर्म का दर्शन होता है। आप उसको जिस तरीके से लिखते हैं, जनरेशन उसको उसी तरीके से पढ़ती हैं और फिर वही एक छाया क्रिएट होती है। खास तौर पर 2014 से पहले इस देश में जिस तरीके से हिंदुत्व, वो अलग बात है, आजकल लोग नए सिया राम और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जिन लोगों ने कभी एक बार मंत्र नहीं पढ़ा वो भी आजकल नई नई थ्योरी दे रहे हैं। लेकिन यह सच है कि 2014 से पहले इस देश में जिस हीन भावना के साथ हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान को देखा जाता था, यह सबने देखा है। आज तमाम लोग आकर कह रहे हैं, मेरा एक मानना है कि इतिहास में खास तौर पर अभी भी बहुत सारी किताबें और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है और इसके बारे में अवेयरनेस जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पीढ़ी जो पढ़ती है उसी को आगे अपने दिमाग में गढ़ती है। ठीक है हाजी खान साहब, जिस तरीके से इंदौर के एक लॉ कॉलेज में, साहब लॉ कॉलेज में तो कानून की पढ़ाई होती है ना, धाराओं की पढ़ाई होती है, या फिर उसमें नई किताब में लिख दिया जाए कि अनुच्छेद 370 पर बातें, पंजाब को लेकर आपत्तिजनक बातें, हिंदू संगठनों को लेकर आपत्तिजनक बातें, जेएनयू में कल ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे लग गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो जाता है। शिक्षा का मंदिर है या नफरती चैप्टर वहां पर पढ़ाए जाते हैं? देखिए राकेश जी, बात यह है कि हिंदुस्तान की शिक्षा निधि जो है वो हमारी सरकार के अंडर में आती है और मध्य प्रदेश में जो घटना जिसकी आप तस्करा कर रही हैं, वहाँ पर पिछले 15-17 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 2011 में जब ये किताब लिखी गई और दूसरी 2015 में लिखी गई, तब हमारे होम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर क्या सो रहे थे या क्या कर रहे थे कि 8 साल आज गुजर गए और 10 साल आज गुजर गए। जब चुनाव आया और गुजरात में चुनाव में हालत पतली है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही है कि गुजरात उनके 27 साल का जो उनका विकास है, हाजिर खान लिखने वालों की गलती नहीं है, लिखने वाले का भी जुर्म है, गलती नहीं है, हम उसके खिलाफ है, वो जेल नहीं होनी चाहिए उनको। अरे सर आप अपनी बारी में बोलिए, लिखा क्यों ऐसा? मैं उस लिखने वाले पे भी आ रहा हूँ। आपने जब पंजाब में कौन सा आतंकवादी हिंदू है? वहां तो हिंदुओं को गोली मारी जा रही है। जी जिस दिन लिखी गई थी उसी के दिन कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस दिन लिखी गई थी उसी दिन मतलब चोर, हमारे टीवी मीडिया सोता रहा। 8 साल पहले पकड़ा जाता तो चोर था। अरे चोर तो पहले दिन चोर था, तो मतलब आज आप सो रहे थे। आप जब देखने लगे कि हमारी चोरी का राज खुला है तो आप दूसरी तरफ 27 साल का जो विकास है गुजरात का, उसकी असली पोल खुल रही है। तब जो आप कैसे ऐसे मुद्दे लेके आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं प्रोफेसर
फरज पर रफत पर पहले ही दिन कार्रवाई होनी चाहिए थी। इतना दिन का क्यों सो रहे थे? क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? सत्ता की लोग, सत्ता जब हासिल आ गया आप पर तो सत्ता पे सोते रहे, लेकिन जब आज आपके ऊपर बीतने जा रही है, आपसे गुजरात और हिमाचल हार्दिक भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद हुआ तो चुनाव था, बीजेपी ने कह दिया डॉक्टर फरहाद खान से कि आप लिख दीजिए। कल ब्राह्मण बनिया विरोधी नारे यूनिवर्सिटी में लिख दिए गए, जेएनयू में बीजेपी ने अपने लोगों को भेजकर लिखवा दिया। राकेश जी हमारे कुछ तो लॉजिकल बात करिए, खुलकर आलोचना कर देते साहब। हार्दिक भाई उसकी आलोचना करें, मैं आपकी तारीफ करता, उसके खिलाफ बिना किंतु परंतु क्या आप आलोचना कर देते, लेकिन आपने अपने जवाब में किंतु परंतु खोज लिया। क्योंकि आप इस तरह की बात 8 साल 10 साल बाद गड़े मुर्दे खोल ले। पहले दिन अच्छा गड़ा मुर्दा है, चोर के गड़ा मुर्दा है, कातिल के खिलाफ नहीं विनोद बंसल जी, एक मिनट हार्दिक भाई पहले दिन कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद बंसल जी गड़ा मुर्दा है, गलती से उखड़ गया और गलती से पता चल गया कि इस देश में हिंदू संगठन आतंकी हैं। ऐसे लोग नहीं, हमारे देश के 99 पॉइंट हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। 1% का 1% नहीं आप परसेंट का ज्ञान नहीं हाजी भाई, परसेंट का ज्ञान नहीं, वरना बहुत सारी बातें बहुत दूर तक जाएंगी। विनोद बंसल जी गलती से गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं भाई, गलती से ये किताब सामने आ गई तो दूर तक, गलती से ये किताब में बात पढ़ाई जा रही है। मैं सबसे सलमान रश्दी का गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं था, 32 साल पुरानी किताब पर 24 साल पुराने लड़के ने हमला कर दिया था, वो गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं था। ये तो 8 साल पुरानी बात है। पूरी दुनिया में हंसाई हो रही है। नहीं मैं टिप्पणी ले लूं सबसे, मैं अभी डिबेट ओपन नहीं कर रहा हूं। हाजी भाई रुक जाइए, शिवम बात भी नहीं छोड़ते और यहाँ बात हो रही है तो कह रहे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। हार्दिक भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है। विनोद बंसल जी बहुत बड़ी गलती हो गई, किताब सामने आ गया सर, गलती से किताब सामने आ गया, गलती से वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, देश के सामने नहीं आना चाहिए था। गलती से देखिए देश को यह भी पता चल गया कि उस किताब में लिखा हुआ था कि हिंदू संगठन आतंकी हैं। देखिए बात यह नहीं है कि उसमें क्या लिखा था, बात यह है कि कौन सी किताब में लिखा और कौन सी किताब पर एक्शन लेना है। बिल्कुल आप देखिए कि अगर नूपुर शर्मा ने किसी किताब को कोट करते हुए कह दिया तो उसका सरतन से जुदा, और एक नहीं उसके सहयोगियों का और उनके समर्थकों का भी सरतन से जुदा। और आप देखिए कि यहाँ पर जो हिंदू संगठनों को कुछ भी कहते रहो, हिंदुओं को कुछ भी कहते रहो, आप जो लॉ कॉलेज में कुछ भी पढ़ाते रहो, और फिर उसके बावजूद भी पूरी गैंग लगी हुई है, वो पकड़े गए तो अब कह रहे हैं कि नहीं सरकार जिम्मेदार है। अरे मैं कहता हूं ठीक है सरकार जिम्मेदार है, मैं भी मानता हूं सरकार जिम्मेदार है, लेकिन सरकार जिम्मेदार है तभी तो एक्शन ले रही है। लेकिन आप भागना मत, अब आपको देखिए नहीं ले रहे, देखिए मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ शिक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर वो है तभी एक्शन ले रहा है। आपने अभी सुना, आपने सुना भी गृह मंत्री का बयान, इसी चैनल पर गृह मंत्री ने क्या कहा था, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी है। और आखिरकार कौन सी मानसिकता इसको कर रही थी, आप मुझे बताइए। डंके की चोट के साथ करिए ना, हिम्मत है तो चौड़े में आइए मैदान में। बंसल जी चुप के क्यों करते हो इस काम को? जब तक ये लज्जा का जो काम कर रहे हो आप, लगातार कलावा बांध करके टीका लगा करके हिंदू बेटियों को फंसाते हो, उसी तरह से एजुकेशन में घुसपैठ कर रहे हो आप लोग। और फिर उसके बाद में आप कहते हो पकड़ेंगे तो लगता है कि पकड़ेंगे तो लगता है सरकार जिम्मेदार है, रावण कोई होगा तो कोई कुंभकर्ण होगा। ये हिंदू मुस्लिम हम ये दाढ़ी सरकार और ये जो मुसलमान, ये सब बातों से बाहर निकल जाइए। देखिए जिहाद का जो सोच है ना, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये जिहाद ही आपको खा जाएगा। जिम्मेदार है सरकार, जिम्मेदार करेंगे कार्रवाई, हार्दिक खान करेंगे, ये राकेश जी करेंगे, सरकार करेगी कार्रवाई के खिलाफ, और सरकार सो रही थी। लेकिन हाजिज खान ये बताए आखिरकार कुरान पे जो है, कुरान पे तो सरतन से जुदा और लॉ कॉलेज में चुप्पी क्यों भाई? हम तो कह रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई। आपने नहीं कहा, आपने नहीं कहा नूपुर शर्मा के लिए, आपने नहीं कहा, हमने कहा प्रोफेसरों के खिलाफ जो हमारे देश एक मिनट ठीक है, मैं बाकी लोगों से भी टिप्पणी ले लूं, अभी आपसी लड़ाई नहीं। कार्रवाई सरकार नहीं हाजी भाई ये बवाल नहीं होता अगर आप किंतु परंतु बिना खोजे, अगर आप पहली बार में आलोचना कर दी तो विवाद नहीं होता। ठीक है विनोद बंसल जी मैं आता हूं, अभी 2 मेहमान ने कुछ नहीं बोला है, आप लोग आपसे डिबेट मत शुरू करिए। हाजी भाई 1 मिनट, मुफ्ती मंजूर जी आई साहब, आपको क्या इसमें कोई साजिश नजर नहीं आती? मैं अगर कोट करना शुरू करूं, बार-बार बीच में बोलते रहे। ठीक है विनोद जी मैं आता हूं, फिर मैं आपको समय दूंगा अलग से।
इंदौर की बातचीत हो गई मुफ्ती मंजूर जियाई साहब। इसके पहले एमयू की अगर बातचीत करूं तो वहां पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप, जेएनयू के वीसी भगवान शिव पर टिप्पणी करते हैं। जेएनयू की दीवारों पर कल क्या नारा लिखा था यह भी हमने आपको बता दिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की विवादित टिप्पणी, हिंदू संतों को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर पर वहां पर विवादित टिप्पणी। मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं भगवान राम पर। यह चल क्या रहा है सर देश के विश्वविद्यालयों में? पांडे जी, बहुत ही आजिज़ी के साथ मैं जरूर अपने पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि 2 मिनट थोड़ा बर्दाश्त करके सुन लें। चूंकि ये देश, पूरा देश आपके इस प्रोग्राम को देखता है, ये बात बहुत ही वाज़ेह हो जानी चाहिए कि नफरतों को जगह देने वाले, नफरतों को अपने कलमों पर लाने वाले, नफरतों को अपनी जबान पर लाने वाले और नफरतों को अपने दिलों में रखने वाले की अपने मोहब्बत वाले देश में कोई भी जगह नहीं है। चाहे वो अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने कलम से, अपनी फिक्र से, अपने तरीक़ेकार से अगर मुल्क में किसी किस्म की भी कोई नफरत की बीज बोने की कोशिश करता है, उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग मुफ्ती मंजूर नहीं, ये तो आदर्श की बात हो गई ना दूसरे मुफ्ती साहब, ये आदर्श की बात हो गई। करते हैं मुफ्ती साहब की बात सुनिएगा साहब, क्या हम हिंदुस्तानी आदर्शवादी नहीं है? नहीं, बिल्कुल आदर्शवादी है सर, लेकिन वो आदर्शवादी नहीं है जो नफरती एजेंडा फैला रहे हैं। सुनने में दिक्कत है या फिर जो जहर बोल रहे हैं। नफरत की जगह नहीं है तो आदर्श वाली जगह तो है ना साहब, उसे तो कह लेने दीजिए जी। पांडे जी, हमें कहने तो दीजिए। अब वो लोग जो इसके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, आखिर क्या एजेंसीज इस पर तवज्जो नहीं दे रही है? हम तो तमाम एजेंसी के तमाम जिम्मेदारों से आपके माध्यम से हम आग्रह करते हैं और उनसे जरूर कहेंगे कि साहब ऐसे लोगों के ऊपर मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि आने वाले दिनों में कोई भी अपने कलम से, अपनी जबान से, अपने किरदार के जरिए भी अपने मुल्क को बदनाम करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग मुफ्ती मंजूर जियाई करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। अब बात यह है फर्क जुदा होना चाहिए, सुन तो लीजिए, ये सरतन से जुदा होना चाहिए इनका। अरे साहब सुनिए ना साहब, क्यों आखिर फिर ये खूबसूरत देश में, प्यार और मोहब्बत वाले देश में आखिर आपकी जबान पर सल्तन से जुदा के नारे क्यों आते हैं? हाँ, मैं भी प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं भी प्यार से बात कर रहा हूँ। अरे हदीस का नाम लेते ही सरतन से जुदा की बात करते हो ना साहब, और लॉ कॉलेज में हिंदुओं को कुछ भी बोले तो चुप रहते हो, जबान पे खूबसूरत बातें करते हो। अरे साहब, खूबसूरत बातें करने से काम नहीं चलेगा, खूबसूरत काम भी करने पड़ेंगे। हमारा किरदार भी खूबसूरत है साहब, हमारे कैरेक्टर भी खूबसूरत है, हमने अच्छे तरीके से मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया है। हम चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े। आप उन प्रोफेसर को हम चाहते हैं मुल्क की तरक्की हो, मुल्क की खुशहाली हो और एक शख्स अपने दामन के दाग को भी देखे और उसे भी साफ करे और मुल्क के ऊपर जो दाग लगाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की मांग करना पड़ता है। मुल्क की तरक्की के लिए करना पड़ता है, नहीं करेगा? ठीक है, महाराज का रुख करने दीजिए ना, हमें कहने तो दीजिए साहब। विनोद जी, मुफ्ती साहब एक बात मुझे समझा दीजिए इससे पहले कि मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज का रुख करूं। ऐसी किसी किताब में अगर मुस्लिम धर्म को लेकर कोई बात लिखी गई होती तो क्या आप इतने इत्मीनान से बात कर रहे होते? सैकड़ों किताबों में अलग अलग पैनलों पर, अलग अलग चैनलों पर, अलग अलग यूट्यूबों पर आप उठा करके देख लें साहब पांडे जी, 1000 किस्म की बातें हमारे और आपके खिलाफ लिखी जाती हैं, हमारे धर्म और आपकी आस्थाओं के खिलाफ लिखी जाती है। सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप। स्वामी चक्रपाणी महाराज एक कार्टून छपा था, बोलिए ना, क्या हुआ था दुनिया ने देखा था। यहाँ तो पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। पांडे जी अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, एक टिप्पणी मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज से ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी महाराज एक कार्टून छपा था, क्या हुआ था दुनिया ने देखा। जी बताइए। जी देखिए जी, सवाल इस बात का है, यही सबसे बड़ी बात है कि जिस एक समुदाय की वजह से पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में आतंकवाद फैलता है, उसको तो शांति का दूत कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसको आज इसी इंदौर की लॉ विद्यालय में ये पढ़ाया जाता है कि आतंकी है, ये अशांति फैलाते हैं, ये तो इस प्रकार की चीजें जो है। और जब इनसे पूछा जाता है, कोई इस्लामिक स्कॉलर होता है तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। तो जो अभी थे तो ये बड़ा दुर्भाग्य
शांतिपूर्ण है या इस तरह की चीजें जो है हमें लगता है कि देश के लिए ठीक नहीं है और इसको जितना हो सके समय रहते इनको कुचलने की आवश्यकता है। ऐसे विचारधारा को अभी इस्लामिक स्कॉलर जो कह रहे थे हमारे मुफ्ती मंजूर साहब ने ठीक बोल रहे थे, इसको हमें किसी भी तरीके से इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और समय रहते तत्काल इनको दबोचे जाने की आवश्यकता है कि आखिर इतने दिनों तक कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई से ट्रेनिंग लेकर के और इस तरह की एजेंडा चला रहे थे अंदर अंदर। इसका मतलब तो पीएफआई ने जो 2047 तक गजवा हिंद बनाने का स्वप्न देखा था, हमें लगता है ऐसे ही प्रोफेसर और राइटरों के बल पे किया था। कहीं ऐसा तो नहीं ये भी ट्रेनिंग लेकर के आए वो पाकिस्तान से और पीएफआई के ट्रेनिंग लेकर के आए हो। तो ये आप जरा देखो कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया आपने। समुदाय का अरे भाई कार्रवाई उन पे प्रोफेसर चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे सुनिए, पूरा हिंदू मुसलमान में खेल खेलने लगे। अरे कोई नहीं होता भाई, जो प्रोफेसर है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान के 99.9% हिंदू और हिंदुस्तान के 99.9 मुसलमान, कोई आतंकवादी नहीं है। देश में 1% इधर भी खराब है उधर भी खराब है और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10 दिन में 14 लिंचिंग हो जाती है, कोई कहने वाला नहीं होता है। अरे मध्य प्रदेश सरकार को उस पर जिम्मेदारी बनती थी और इनकी भी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की बनती है। वहां पे तो उर्दू सरकारी विद्यालय को भी उर्दू विद्यालय बना दिया और आप कहते हो कि कमाल की विक्टिम कार्ड खेलते हो। आप हैरत है, तेरे हाथ में पत्थर भी नहीं है लेकिन शहर में महफूज कोई सर भी नहीं है। आप पूरे हाजिक भाई हो जाते हैं, ठीक है, हवा देने का काम वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। ठीक है, एक बात बताइए हाजिक भाई, मैं डिबेट यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, डिबेट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आता हूँ। स्वामी चक्रपाणी महाराज, ठीक है हाजिक भाई एक बात बताइए, विनोद बंसल जी भी यहां पर हैं विश्व हिंदू परिषद से। विश्व हिंदू परिषद एक हिंदूवादी संगठन, क्या यह आतंकी संगठन है? देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। नहीं जवाब दीजिए ना, आपको क्या लगता है? विश्व हिंदू परिषद, अरे आपको क्या लगता है? अरे आपको क्या लगता है? या कोई संगठन हो, आपको क्या लगता है? मैं नहीं कहूंगा जब तक जिस घटना में इनके खिलाफ नहीं कहेगा, आपको क्या लगता है? मैं कहूंगा ना दूसरा। हाजिक भाई ग्रे लाइन मत खींचिए जी, एकदम लाइन मत लीजिए बचाव का। नहीं, क्या आपको लगता है कि ये आतंकवादी संगठन है? हम आतंकवादी किसी को नहीं कह सकते अपने राष्ट्र के लोगों को, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी राष्ट्र के लोग उसमें और पीएफआई में भी राष्ट्र के लोग नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोर्ट की कि इनको आतंकवादी घोषित करेगा, वो आतंकवादी होगा चाहे वो किसी संगठन का हो। कितना दुर्भाग्य है पीएफआई, उसको किसी को आप पीएफआई भी नहीं है। लेकिन अगर पीएफआई के बारे में आपकी क्या राय है हाजिक भाई? पीएफआई के बारे में क्या राय है हाजिक भाई? पीएफआई के बारे में क्या राय है? पीएफआई के बारे में क्या राय है? मैं पीएफआई के बारे में भी, विश्व हिंदू परिषद के बारे में भी और कोई नहीं, पीएफआई का बताइए, पीएफआई क्या है? जब तक सरकार उनको पीएफआई क्या है? कोर्ट मैं नहीं कहूंगा, पीएफआई क्या है? किसी को भी नहीं कहूंगा। हाजिक भाई पीएफआई क्या है आपकी नजर में? नहीं हूँ। नहीं, पीएफआई क्या है आपकी नजर में? जज साहब की पीएफआई को अगर जज साहब आतंकवादी कह देंगे, मैं उन्हें आतंकवादी कहूंगा। अच्छा, सरकार ने ऐसे बैन कर दिया, उनके दर्जन भर लोग ऐसे ही पकड़े गए। शिवम त्यागी, ये देखिए ये बचाव का तरीका है। पीएफआई पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है हाजिक भाई। ना स्वामी जी की ना मेरी। हाजिक भाई के साथ हूं मैं इस मामले में। हाजिक भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीएफआई आतंकवादी संगठन है ही नहीं। पीएफआई तो दिन रात भंडारे कराता है सड़कों पर, लाखों लोगों को रोज खाना खिलाता है। कितने सारे उन्होंने वो ब्लड डोनेशन के कैंप चलाए हुए हैं और कितने सारे ओल्ड एज होम चलाए हुए हैं, लाखों बुजुर्ग उसमें रहते हैं। वो कितने तरफ पूरे देश में जितने भी सोशल वेलफेयर के काम है सारे पीएफआई कर रहा है। का जवाब हॉस्पिटल पता नहीं 100 से ज्यादा पीएफआई चला रहा है। हर जगह बोलना जरूरी थोड़ी होता है। मानसिकता की अभी तो तारीफ कर रहा हूं आपके पीएफआई की, वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूं हमारी पीएफआई देश का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। अरे लगातार नहीं बोलना होता, लगातार नहीं बोलना होता, एक एक करके सुन लो हाजिक भाई। उच्चारण में आप ही की बात को बोल रहा हूं, कह रहा हूं पीएफआई बहुत शानदार संगठन है, कह रहा हूं वो बहुत अच्छे लोग हैं, कह रहा हूं वो बिल्कुल आतंकवादी नहीं है, कहता हूं लोगों के हाथ नहीं काटते। मैं मानता हूं पीएफआई ने टीचर के हाथ नहीं काटे, मैं मानता हूं पीएफआई बांग्लादेश में नहीं होता, मैं मानता हूं पीएफआई लव जिहाद में नहीं होता, मैं मानता हूं वो देश के खिलाफ एजेंडा नहीं चलाता, मैं मानता हूं कि जब यहाँ पर शाहीन बाग में धरना हुआ था उसमें वो बिरयानी सर्व नहीं कर रहा था, मैं मानता हूं पीएफआई बेइंतहा शानदार संगठन है। ये विजय लगातार बोलते रहेंगे। मैं किसी के ऊपर मुझे म्यूजिक नहीं चाहिए, पहले मैं जज नहीं हूँ, इसलिए
मैं उस जज का फैसला नहीं 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 ठीक है। जज का फैसला आपने आज तक राम मंदिर पर तो माना नहीं, पीएफआई पे के लिए आपको जज का फैसला चाहिए। हिंदुस्तान में अपना पीएफआई पे जज का फैसला चाहिए आपको। हमने माना है 370 पर तो आज तक आपने कोर्ट की टिप्पणी मानी नहीं, सरकार को माना नहीं, आज इनको जज का फैसला चाहिए। याकूब मेमन के मामले में तो आज तक जज को माना नहीं, पीएफआई में इनको जज का फैसला चाहिए। कमाल की बात हो गई है। कैसे चलेगा भाई ऐसे हिपोक्रेसी? कैसे चलेगी? सब आप जिम्मेदार हैं। कैसे चलेगी ऐसे हिपोक्रेसी? जज का फैसला माना है तो सब जगह मानिए। हो गया, आपकी लड़ाई नहीं। मुफ्ती साहब उल्लंघन नहीं किया, एक ही जगह नहीं बताया आप। ठीक है, शिराकत ठीक है। जी, मैं मुफ्ती साहब का रुख करता हूं, मुफ्ती साहब है नहीं हमारे साथ, लेकिन हाजी भाई एक बात बताइए, हाजी भाई एक मिनट लगातार मत बोलिए सर, गर्म पानी बहुत लॉजिकल बात करिए, आपको दूसरों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताब में हिंदूवादी संगठन वीएचपी का नाम आ जाता है, आरएसएस का नाम आ जाता है, जबकि दो संगठन जो कि बैन किए गए हैं, ना तो सिमी का नाम आता है ना तो पीएफआई का नाम आता है। आपको एजेंडा अभी भी नहीं लगता है ये? देखिए अभी जो मैं देख रहा था ह्यूमन राइट इंटरनेशनल, उसमें आरएसएस को भी रखा है, लेकिन हमारे मुल्क की है, हम नहीं कहेंगे उनसे, हम इंटरनेशनल एजेंसी की नहीं मानेंगे जब तक हमारे देश का संविधान नहीं कहेगा। कहाँ रखा है? अभी कल ही पूछा गया था, अरे कहाँ रखा है आरएसएस को? देश की आजादी नहीं है, कहाँ रखा है आरएसएस को? जवाब नहीं मिल रहा भैया ये क्या नॉनस्टॉप है? सर कल की बात है, हाजिर खान आरएसएस को कहाँ रखा है जरा ये बताइए। आरएसएस के खिलाफ जब हुई तब इन्होंने अफ्तार पार्टी रखी, इसी साल अफ्तार पार्टी करनी पड़ी आरएसएस। हाजी भाई हाजी भाई एक तो लगातार मत बोलिए। शिवम ने पूछा कि कहां रखा है आरएसएस को, इसका जवाब दीजिए। यूएनए की जो यूएनए का संगठन है, क्या कहा गया है उसमें? क्या उन्होंने कहा कहा है कि हिंदुस्तान में आरएसएस मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जुल्म कर रही है। दिखाइए, निकाल के दिखाइए अभी कहां है? देखो नेट पर नेट पर डालो, अभी आ जाएगा। नेट पे मैं क्यों डालूं? बोल आप रहे हैं तो सबूत दोगे कि नहीं दोगे? और मैंने सवाल पूछा, एक मिनट कुछ भी पढ़ाते हो व्हाट्सएप। हाजी भाई अभी तो एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए हाजी भाई, एक मिनट रुक जाइए सर, हम नहीं बोल रहे। हाजी भाई प्लीज लगातार मत बोलिए। जब आपको बोला जाए कि एक मिनट सुनिए, सवाल सुनिए या दूसरे गेस्ट को सुनिए तो सुनिए। यह आपकी तकरीर नहीं है धर्म की कि लगातार मौलाना बैठकर बोलेंगे और देश सुनेगा। बोलिए आप बोलिए। आपसे मैंने पूछा कि किसी किताब में ना तो सिमी का नाम आया और ना तो पीएफआई का नाम आया, इस पर आप जवाब देते आपको नहीं बना। देखिए जो किताबें लिखी गई हैं, जिन्होंने लिखी है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने क्यों नहीं इसको। अच्छा, इस पर उनकी जिम्मेदारी है? नहीं, इस पर उनकी जिम्मेदारी है। और फला जगह कोई फला रिपोर्ट तैयार हो गई और किस प्रोपेगेंडा के तहत रिपोर्ट तैयार हुई, उसको उस पर आप बोलेंगे। उसमें आ जाएगा पीएफआई और सिमी का नाम। आप लिख दीजिए ना किताब, जब तक किताब में नहीं। मैं पत्रकार हूं, अभी किताब नहीं लिखना है। आपका शौक होगा तो एक लिख दीजिए काउंटर में किताब। नहीं, हमें नहीं लिखनी, हमें तो अपने देश के राष्ट्र के एक आदमी विनोद बंसल जी, सिमी और पीएफआई पर जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आरएसएस पर बोलेंगे, वीएचपी पर बोलेंगे खुलकर, सिमी और पीएफआई पर नहीं बोलेंगे। ये किताब क्यों लिखेंगे? तो इंटरनेट से पढ़ लेंगे झूठ फर्जी खबरें। झूठ इंटरनेट मुझे समझ में नहीं आता आपके पास ये पैनलिस्ट कहां से मिल जाते हैं यार, कहां से ढूंढ के लाते हो आप देखिए कि जिसको ये नहीं पता तो कौन सी किताब में क्या लिखा हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में आरएसएस को कहां रखा है। आपने 4 बार पूछ लिया कि आरएसएस को कहां रखा है, ये तो बता दो। आपने कहा आरएसएस को रखा है, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल कुछ होता ही नहीं है, क्या कह रहे हो भाई? ह्यूमन राइट इंटरनेशनल उसका प्रेसिडेंट कौन है हमें मालूम है, नहीं मालूम तुम्हें? देखिए ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ना, ये नए पढ़ के आए हैं, इनको जो कुछ व्हाट्सएप में, गूगल में, विकिपीडिया पे जो कुछ मिल जाता है, टीवी चैनल बोल देते हैं। इनकी मजबूरी है, जो पढ़े तो पढ़े कहां से? इनके पास कोई साहित्य नहीं, जो साहित्य वो रमजियात सिखाता है, जो इनका साहित्य वो घृणा फैलाता है, जो साहित्य वो आतंकवाद फैलाता है। हमारे साहित्य में कहीं भी नहीं है कि भाइयों को मार दिया, हमारे साहित्य में नहीं है कि सगे बच्चे के लड़कों को मार दिया, हमारे साहित्य में कभी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कत्ल नहीं है कहीं भी, सगे भाइयों को मार दिया। हमारे यहाँ नहीं है, 99 भाई मार दिए ना सबने, हमारे यहाँ नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के सत्संग में आ जाओ, 2-4 सत्संग में आप आओगे तो आपको कहीं भी आरएसएस मुझे बुलाओ, मैं सत्संग में आऊंगा, तकरीर भी करूंगा। आपको आप मुझे बुलाओ सत्संग में, मैं सत्संग में बंसल जी आपके साथ आऊंगा, बुलाने की जरूरत नहीं है। बुलाओ, मजहबी तकरीर नहीं चाहिए, मजहबी नहीं, भाई देश को जोड़ने की तकरीर, भारत को नहीं। हाजी भाई ये देश कैसे जुड़ेगा? हाजी भाई देश कैसे जुड़ेगा? हिंदू धर्म पर टिप्पणी करके, हिंदू धर्म को गाली देकर, हिंदू मंदिरों के खिलाफ एजेंडा फैलाकर ये देश इस तरह जुड़ेगा क्या? भाई गलत है, ऐसे लोगों के खिलाफ
कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी मजहब को, किसी भी हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, किसी को भी बुरा कहना किसी का अधिकार हमारा मजहब नहीं देता। नहीं, उस पर फिर सॉफ्ट एजेंडा क्यों? कार्रवाई होना चाहिए। अरे उस पर सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं विरोध करते समय? अभी भी नहीं, हाजी भाई, अभी भी आपने सिमी और पीएफआई पर एक बार नहीं बोला, और आपने नहीं बोला कि देश के किताबों में पढ़ा दिया जाए कि सिमी ने इस देश में कैसे आतंक फैलाया। मैं नहीं देखता, मैं तो और भी क्या क्या हूँ कि ऐसे जो हमारे देश की राष्ट्र के खिलाफ कार्रवाई करे। अच्छा नहीं, अभी भी आप नहीं बोल रहे हैं शिवम, अभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि सिमी के बारे में पढ़ाया जाए कि सिमी ने कैसे आतंक फैलाया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, पीएफआई पर कुछ नहीं बोलेंगे। सर किताब लिखो, नहीं बोलेंगे। जब पिछले 5 साल 10 साल से नहीं बोले तो आप इनसे आज उम्मीद कर रहे हैं बोलेंगे। मुझे इनकी एक टिप्पणी से बड़ा दर्द है। इन्होंने महाभारत को कोट करते हुए कहा कि अधर्म के लिए 99 भाइयों को मार दिया गया और हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता। प्लीज बीच में मत बोलिएगा, मैं रिक्वेस्ट है आपसे। इन्होंने कहा हमारे धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, भाइयों को नहीं मारा जाता। मुझे ये बताइए, ये दारा शिको, शुजा, मुराद कौन थे? किसने मारा था इनको? वो धर्म की बात नहीं किसने है, मारा था उनको? इतिहास की बात है। किसने? अच्छा, किसने मारा था उनको? इतिहास की बात है। औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारना नहीं, वर्तमान की बात है, वो वर्तमान की बात है। क्या था? अरे शुजा और मुराद को मार दिया, दारा शिको का गला काटकर अपने पिताजी शाहजहां के सामने भेज दिया। ये धर्म नहीं था आपका? दिन रात यहाँ पर अपने आप को मुगलों की औलाद साबित करते रहते हो टीवी पर बैठकर, और अब कह रहे हो कि वो हमारा विषय नहीं है। इससे पहले दूसरों का अपमान मत करिए। हिंदू राजा लड़ते थे, नहीं, दूसरों का अपमान मत करिए। हिंदू राजा लड़ते थे, मुस्लिम राजा लड़ते थे, कमाल की बात है। किसका गला काट के किसके पिताजी के सामने भेज दिया? इनके हमारा क्या संस्कृति समझ नहीं है ना। एक भाई जब बड़ा 14 साल बर्बाद को चला गया तो दूसरे भाई ने उसके खड़ा रख के शासन किया। ये हमें बता रहे गला काटने वाले पीटा, उन्हें निकाल दिया। 14 साल में सिर्फ गला काटने की बात कर रहे हो, ऐसी बातें नहीं, छोड़िए एक मिनट शिवम, हाजी भाई माफी मांगे, माफ कर दो, हमारे यहाँ है। ये देखिए, नहीं हाजी भाई सुनिए ना, अरे सुनिए हाजी भाई खुला मंच नहीं मिला है इसलिए कि आप लगातार बोलिए। आपके धर्म पे टिप्पणी करके अपना गला नहीं कटवाना चाहता, वरना मैं बिल्कुल 532 और 662 से ला सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं कटवाना गला भाई, मुझे नहीं काटना, मुझे नहीं कटवाना। मुझे ना 5 लाख धमकियों से मरना है, ना मुझे गला कटवाना है, ना मुझे भैया मुझे डर लगता है, इसलिए मैं पीछे नहीं जाना चाहता। लेकिन कृपया हाजी भाई अरे सुनिए हाजी भाई, लगातार मत बोलिए। धर्म की तकरीर नहीं है, कोई धार्मिक सभा नहीं हो रही है, डिबेट एक राष्ट्रीय चैनल पर, डिबेट की मर्यादा में रहिए सर। 99 भाइयों को आप इतिहास की बात आपको नहीं समझ में आती है। कुछ उदाहरण शिवम ने आपको दिए तो वो आपको इतिहास समझ में आ जाता है। वो भी इतिहास की तथ्य है। मैंने कब कहा कि इतिहास की नहीं है? जो शुभम तो फिर दूसरे तथ्य को भी मानिए ना। अशोक ने मारा, वो भी इतिहास है, दोनों इतिहास। आपने कहा कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, मैंने तब कोट किया। आम माफी का ऐलान किया मक्का फतेह के बाद, और कहा न औरत मारी जाएगी, न बूढ़ा, न बच्चा। ठीक है, हमारे इतिहास है इस बात का। चलिए ठीक है, मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। कलेजा चबाया, उन्हें माफ कर दिया सर। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंगरेज भाई, इंदौर में एक लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है हिंदू आतंकी संगठन है इस देश में। 370 को लेकर आपत्तिजनक बातें, देश में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक बातें, यूनिवर्सिटी में इस तरीके की बातें, अलीगढ़ मुस्लिम में हिंदू धर्म पर किस तरीके से टारगेट किया गया वो भी आपने देखा, जेएनयू में किस तरीके से हिंदू विरोधी नारे लिखे गए वो भी आपने देखा। ये कौन सा एजेंडा है इस देश में जो खासतौर पर शिक्षा के मंदिरों में चल रहा है? अरे पंडित जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसा एजेंडा चला रहे हैं देश में नफरत का, पहली बात तो हिंदू धर्म जो है वो तो सबका सम्मान सिखाता है। हिंदू धर्म सिखाता ही नहीं कि किसी के साथ हिंसा का पाठ पढ़ाया जाए। और ऐसे ही मुस्लिम समाज है, मुस्लिम शांति का पीस है। और बाकी अजीत डोभाल जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया लोगों को, देश के लोगों को, कि इस्लाम धर्म कितना अमन और चैन का धर्म है। ऐसे ही हमारा हिंदू धर्म है। अगर कोई भी लोग हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं या उनके बारे में बुरा कहते हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े, हम उनका खंडन करते हैं और उनसे मांग करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो हिंदू धर्म को अपमान करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ। अरे मांग कर देना काफी है रंगरेज भाई। अरे राकेश जी, आप ही तो करोगे कार्रवाई, मैं करूंगा। राकेश भाई नहीं, राकेश भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको लगता है कि राकेश कार्रवाई करेंगे? राकेश भी कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ हाजी भाई। राकेश पांडे जी कार्रवाई, और आप लगता है कोई एनर्जी ड्रिंक पीकर आए हैं कि हर किसी पैनलिस्ट में बोलना है जब कोई बोले तो? रंगरेज भाई, सवाल यह है कि बार बार हिंदू धर्म पर ही किताब में आपत्तिजनक बातें क्यों बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट पर लिया जाता है? अरे ये लोग हैं कौन? अगर किसी किताब में इस्लाम विरोधी बातें लिखी होती तो क्या इतनी ही आसानी से आप सिर्फ मांग कर रहे होते, विरोध कर रहे होते?
तब तो इस देश में किस तरीके से सल्तन जुदा के नारे लगे वो हमने देखा। अरे वो हमारे पैगंबर की बात थी। ये जो पढ़ाया जा रहा है, तो राम पर टिप्पणी क्या होती है? ये तो शासन प्रशासन का काम है। अरे राम पर टिप्पणी क्या होती है प्रभु राम पर? नहीं, पैगंबर पर अगर किसी ने टिप्पणी कर दी जाने अनजाने में, नहीं कानूनी कार्रवाई करिए। मेहरुद्दीन, पैगंबर पर अगर किसी ने जाने अनजाने में टिप्पणी कर दी तो उसका बस एकमात्र इलाज गला काट देना है क्या? अरे शिवम भाई देखो, सुनो शिवम भाई देखो, आपको सीधा समझना सवाल है। पड़ेगा, हम आपके साथ हैं शिवम भाई। अगर कोई भी आपको गाली देगा हम उसके खिलाफ खड़े हैं आपके साथ। पैगंबर को गलती से बोल देना, कुछ निकल जाना, माफी मांग लेने के बाद भी क्या सिर्फ गला काटना एकमात्र एजेंडा या एकमात्र उपाय है? मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए, मैं चुप हूं। देखिए शिवम भाई, आप जो एजेंडा चलाते हैं ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, इसमें कहां एजेंडा है बताइए। मैं समझ रहा हूं, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं, मेरी कोई पीड़ा नहीं है, मैं तो सवाल कर रहा हूं, जवाब दे दीजिए। अच्छे से नहीं देना मैं कह चाहते। रहा हूं, अगर कोई हमारे पैगंबर पे बात करेगा सल्तन से जुदा की बात, गैर इस्लामी है, गैर धार्मिक है, हमने बता दिया कई बार टीवी चैनलों पे बोल दिया। अगर कोई हिंदू का और हमारे भगवान राम का अपमान करता है, वो हमारा भी अपमान करता है, पूरे देश का अपमान करता है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं, साथ खड़े हैं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज इस बात पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं कि क्या वजह है कि अलग अलग जगहों पर, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इस तरीके के चैप्टर की बात सामने आ जाती है। किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाए, कैसे नफरत फैलाया जाए, यह बड़े लेवल पर प्लान चल रहा है। का है रंगरेज साहब ने तो चलो कुछ बोला भी, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर हमारे बैठे हुए हाजिक साहब हमेशा उनके प्रवक्ता बन के सर, हमने हमेशा कंडेम किया, अभी भी कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं, फिर आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले कंडेम किया, अभी भी कर रहा हूं। आप फिर बीच में बोलने लगे, और जब हम लोग बोलते हैं तो बीच में आप जो है डिबेट जिहाद करने लगते। सवाल यह है कि देखो ये देश के लिए खतरनाक है। आज अभी हिंदुओं को बोल रहे हैं, हिंदू संगठनों को बोल रहे हैं, कल ये आपके भी सर कलम को करेंगे। तो आतंकी जो आईसिस है वो मुस्लिम को ही मार रहा था भाई, जो जितने एक दूसरे को ही मार रहे हैं। आप जरा समझो, आतंक किसी के नहीं है। ये जो चाहे लिख करके आतंक करने वाले हैं, गजवाए हिंद बनाने की तरफ बढ़ने वाले हैं, चाहे और भी इस्लामिक जो राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, ये जितने हिंदुओं के लिए खतरनाक है उससे ज्यादा आपके लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए उनका प्रवक्ता बनना छोड़िए और हिंदुस्तान की रक्षा की बात करिए, मुसलमानों हमने कंडेम किया हमेशा। आप गलत बयानी कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों को, नफरतबाजों को जेल की सलाखों के पीछे दिखाना चाहते हैं। आप उसको क्यों नहीं मान रहे? अरे मैं तो कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे। आप देखिए, आप यही दबा रहे हो सर। दबा नहीं रहा, आपकी बात की तारीफ कर रहा हूं सर। आप सुन रहे हो, आपकी बात की तारीफ कर रहा हूं, दबा नहीं रहा कि ऐसे जिन लोग चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। आप तारीफ ही नहीं सुन रहे। आप कहां अपना एक मैसेज लेके आए हो, फेंक रहे हो। मैं तो विरोध कर रहा हूं ऐसे लोगों का जो हमारे देश के अंदर नफरत पैदा करें, जो हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश करें, जो हमारे देश में मजहबी उन्माद फैला करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो अब भी करें, ठीक है। नहीं, हाजिक भाई कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन डिबेट के आखिरी दौर में बहुत सीधे मैं सवाल करूंगा। ठीक है, सुनिए हाजिक भाई, मेरा सीधा सवाल ये है कि बार बार ये जो चैप्टर आता है, चाहे जेएनयू में आ जाए, अलीगढ़ में आ जाए, लखनऊ में आ जाए, मैसूर में आ जाए, आपको लगता नहीं कि एक सोची समझी साजिश है? बड़े लेवल पर प्लान चल रहा है, कैसे नफरत फैलाया जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे लव जिहाद फैलाया जाए, सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। राकेश भाई, मैं आपकी इस बात को सबसे पहले कंडेम करता हूं कि ना कोई ऐसा प्लान है। आपने आफ्ताब के नाम को इतनी चर्चा करी, एक पारसी आदमी था, मुसलमान बताते रहे सारे चैनल, और अभी उसने सचिन अग्रवाल ने मार दी एक लड़की, ऐसे आफ्ताब की तरह टुकड़े कर दिए। आप पे कोई चर्चा नहीं हो रही। आफ्ताब एक नहीं, सब अपराध पर चर्चा हो रही है। अभी लव जिहाद के हजारों एग्जाम्पल मैं दूंगा, आप इसका एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे। चैनल से देश के माध्यम आप बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं दे पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि आफ्ताब मुस्लिम था इसलिए उसको छोड़ दो। नहीं है मुसलमान, उसका नाम आफ्ताब होने की वजह से आपने पूरे हिंदुस्तान में चर्चा। नहीं, यही आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं। यही आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यही आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुसलमान हो, नहीं, अब आप खुलकर सामने आ गए। नहीं, आप खुलकर सामने आ गए। और रंगरेज भाई सिर्फ मुस्लिम है इसलिए छोड़ दिया जाए। स्वामी जी को भी, अतीक साहब को भी, सारे लोगों को। सिर्फ मुस्लिम ने किताब लिखी इसलिए उस पर चर्चा ना हो, क्योंकि इस किताब को लिखने वाली एक मुस्लिम है तो फिर देश में अफरा तफरी और पढ़ाने वाले अधिकतर मुस्लिम है।
अरे सर मुस्लिम हो या कोई कार्रवाई होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं सुन रहे उस बात को? ठीक है ना, ठीक है, क्यों नहीं सुन रहे रंगरेज भाई? अरे सवाल रंगरेज से था, अधिकतर आपसे नहीं। सभी भाई सभी मुस्लिम है। मेहरुद्दीन रंगरेज आपका नाम नहीं है। वो जेल भेजो जो भी कार्रवाई इस तरह की करे हमारे देश में। हाजिक भाई आपसे सवाल नहीं था, मैं फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ जी। रंगरेज भाई देखिए, मैं राकेश जी आपसे कहना चाहूंगा, चाहे कोई मुसलमान हिंदू के बारे में कहे या हिंदू मुसलमान के बारे में कहे, दोनों ही घटना बहुत ही जघन्य घटना होती है ये, और इससे आपस में जो नफरत का जो बीज बोया नहीं, लेकिन फर्क दोनों में ये होता है ना रंगरेज भाई कि अगर हिंदू ने बोल दिया तो सर तन से जुदा होगा, मुस्लिम बोलेगा तो कार्रवाई होनी चाहिए। फर्क ये है दोनों में। देखिए सर, तन से जुदा की बात तो हमने पहले भी नहीं करी और ना हम आज करेंगे। हम कह रहे हैं देश संविधान और कानून से चलता है, कानून सजा देगा अगर कोई गलत करेगा। तो हम तो कह रहे हैं ऐसे लोगों का जो है सामाजिक भी बहिष्कार करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये आपको सड़क पर उतरकर समझाना चाहिए था ना, जिस वक्त देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे। कितने लोगों को आपने समझा लिया? सुनिए, हमने लोगों को समझाया, उसी का रिजल्ट कोई असर नहीं दिखा। अरे कोई असर नहीं दिखा शिवम, कोई असर नहीं दिखा। कार्रवाई हुई तब शांत हुए लोग। आप एक एजेंडा तो चलाओ मत। देखो राकेश भाई, आपसे उम्मीद थी तो कम से आप कम एजेंडा चला रहे, बताओ। गले काट दिए गए, समझाने के बाद आधा दर्जनों के काट दिए गए। अगर नहीं समझाते तो ये तो पूरा सिविल वॉर छेड़ देते। कमाल की बात है। गले काट दिए गए, गाड़ी की लाइट बंद करके आप डिबेट कर रहे हो क्या? क्योंकि आप कहते हैं कि हम तो कंडेम करते हैं ताकि आपका चेहरा ही ना दिखे। कोई गलत करे तो रहने दीजिए भैया, ये सब बेकार अरे की शिवम बात भाई, है। आपका तो गला किसी ने नहीं काटा, मेरा गला तो किसी ने नहीं काटा। अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ तो हम है नहीं। सरतन से जुदा वालों के साथ हैं, नुपुर को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आज कह रहे हैं ठीक है, वक्त इतना ही है शिवम, वक्त इतना ही है, बराबर अपने आप आके हो गया, करिए। ठीक है। अपने लोगों को समझाइए और उनको कहिए ऐसा ना करें। वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एफआईआर दर्ज हो गया है, उम्मीद है कि इस मामले में ठोस कार्रवाई होगी और एक एग्जाम्पल सेट होगा। वक्त यहाँ पर ब्रेक।